वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण का पेपर 1 चैप्टर नंबर 2 द्रव्य निरूपण। इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम द्रव्य का वर्गीकरण देखने वाले हैं। द्रव्य का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं? जैसे कि द्रव्य हैं बहुत सारे असंख्य होते हैं, मतलब हम जिनकी संख्या काउंट भी नहीं कर सकते, इतने प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार उनके सिनोनिम सेम हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं जो वो सेम हो जाते हैं, इनका कार्य भी सेम हो जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इनका उत्पत्ति स्थान भी सेम हो जाती है। तो ऐसी लिए हमें द्रव्य का वर्गीकरण करना पड़ता है, क्योंकि अध्ययन में ये सरलता होती है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू स्टडी। पर्याय में समानता हो जाती है तो हम इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर भी अगर सामान्यता हो जाए तो ये क्लासिफिकेशन की वजह से इजी पड़ जाती है। नेक्स्ट है द्रव्य का वर्गीकरण। तो हम द्रव्य का वर्गीकरण जो है वो दो टाइप से करते हैं, दो भेद है। एक है चेतन, दूसरा है अचेतन। चेतन द्रव्य क्या होते हैं? चेतन द्रव्य वो होते हैं जिसमें चेतना का की स्थिति अभिव्यक्ति हो, मतलब जिसको अंदर का भी ज्ञान हो और बाह्य ज्ञान भी हो, अंतस ज्ञान एंड बाह्य ज्ञान हो, तो वो चेतन द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी। अब चेतन द्रव्य को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो इसके 6 लक्षण होते हैं। पहला है अस्तित्व, उसका अस्तित्व होना चाहिए। जायते, जन्म लेना। वर्धते, उसकी वृद्धि होना। विपरिमते, जिसका परिमण होना। अपश्यते, क्षय होना। जिसकी मृत्यु होती है, अंत होना। ठीक है, तो चेतन द्रव्य को हम आगे भी विभाजन करते हैं। तो एक होता है अंतस चेतन, दूसरा होता है बाह्य चेतन। तो अंतस चेतन वाले क्या होते हैं ना, जिनको सुख दुख का अनुभव होगा, अंदर से होगा, बट वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मतलब बता नहीं पाएंगे। जैसे आहार का ग्रहण कर सकते हैं, वृद्धि हो सकती है, तो इनकी जो भी अभिव्यक्ति है वो सिर्फ अंदर से होगी, अंतरहित होंगे। ठीक है, बाह्य चेतन वाले जो होते हैं ये इनकी जो सुख दुख की स्थिति होती है वो उसको व्यक्त करते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए इत्यादि। तो अंतस चेतन में अगर हम देखेंगे तो लाजवंती है, लावली है, आम है, बिजोड़ा नींबू है, अशोक का वृक्ष है। और बाह्य चेतन में मनुष्य, पशु, पक्षी। फिर आता है अचेतन द्रव्य। अचेतन द्रव्य क्या होते हैं? जिसके अंदर अंतस ज्ञान भी नहीं हो और बाह्य ज्ञान भी नहीं हो, मतलब जिसमें चेतना ही ना हो, नॉन लिविंग थिंग। जैसे ईंट, पत्थर, धातु। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल्स, ईंट, पत्थर, धातु। उसके बाद कार्य कारण भेद से दूसरा क्लासिफिकेशन है, हम कार्य और कारण भेद से करते हैं। तो कारण द्रव्य क्या होते हैं? कारण द्रव्य वो होते हैं जो उत्पत्ति करते हैं। किसका? कार्य द्रव्य क्या? तो कारण द्रव्य ये होते हैं जो द्रव्य अन्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं, वो कारण कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी से घट बनता है तो कार्य हो गया। ठीक है, बीज से फल उगता है तो कारण क्या है? बीज, और कार्य क्या है? फल। ठीक है, सूत्र जो होता है, धागा होता है, उससे वस्त्र बनता है। जल से अंकुर होता है। तो कारण द्रव्य कौन होते हैं? जो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। तो कारण के उप प्रकार क्या है? समवाय कारण। समवाय कारण मतलब जो नित्य रहेगा। जैसे सूत्र जब तक रहेगा, धागा जब तक रहेगा, तब तक ही वस्त्र रहेगा। तो धागा और वस्त्र क्या है? समवाय कारण हो गए। असमवाय कारण, अब वो वस्त्र का रंग निकल भी सकता है, रह भी सकता है। ठीक है, निमित्त कारण क्या होता है? निमित्त कारण वो होते हैं जैसे कि वस्त्र बनाने के टाइम पे जो व्यक्ति
सूत्र से वस्त्र बनाता है तो इनका जो कांटेक्ट रहता है वो बनाने का समय वही है निमित्त कारण, जो सिर्फ निर्मित करता है, जो उत्पन्न करता है। जैसे कि मिट्टी से घट बनाना, तो ये कौन करता है? कुम्हार करता है। कार्य के लक्षण क्या है? कारण से उत्पन्न होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ये नष्ट भी होते हैं। अगर कारण नष्ट हुआ तो उसका कार्य भी नष्ट हो जाएगा। कार्य का अस्तित्व कारण पर आश्रित होता है। तो ये कार्य कारण भेद से हुआ। नेक्स्ट है द्रव्य का वर्गीकरण में हम पंच भौतिक संगठन, जो भौतिक संगठन मतलब उत्पत्ति पंच भौतिक से फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होती है, तो इसमें हम पंच महाभूत के आधार पर पढ़ते हैं। तो पार्थिव द्रव्य वो होते हैं जिसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, जिसका भौतिक संरचना हो। आपेय वो होते हैं जिसमें जल महाभूत का प्रधानता होती है। तेजस द्रव्य वो होते हैं जिसमें अग्नि तेज महाभूत की प्रधानता होती है। वायव्य द्रव्य वो होते हैं जिसमें वायु का महाभूत की प्रधानता होती है। और आकाशीय वो होते हैं जिसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, अब भौतिक संगठन में भी हम पार्थिव द्रव्य के गुण क्या होता है, आपेय द्रव्य के गुण क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि वो पार्थिव है या आपेय है या फिर तेज है, आकाशीय है या फिर वायव्य है। तो पार्थिव द्रव्य में जिसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पृथ्वी होती है। पंचीकरण सिद्धांत के हिसाब से हाफ भाग पृथ्वी महाभूत का होगा और शेष जो बचे हैं 4 महाभूत उनका 1/8 होता है, 1/8 into 4 times। ठीक है, फिर ये मतलब एक महाभूत का निर्माण करता है। तो उदाहरण पार्थिव महाभूत कैसे दिखते हैं? तो गुरु होते हैं खर, कठिन, मंद, स्थिर, सांद्र, स्थूल और जिनमें गंध हो। ठीक है, वो होते। आपेय द्रव्य कैसे होते हैं? जिन द्रव्य हो तरल हो, चिकने हो मतलब स्निग्ध हो, शीत हो, मृदु हो, विशद हो, ठीक है, पिष्टिल हो और जिसमें रस हो, वो आपेय द्रव्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है तेजस में देखेंगे अग्नेय द्रव्य में, तो जिसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी उसको हम तेजस से बोलेंगे। जैसे इसमें क्या क्या होते हैं? उष्ण होते, तीक्ष्ण होते, सूक्ष्म होते, लघु गुण होते, रुक्ष होते हैं। ठीक है, और जिसमें रूप गुण हो मतलब जो शरीर में दाह, पचन, प्रभा, प्रकाश और शरीर में वर्ण रूप को विकसित करते हैं उनको हम तेजस द्रव्य बोलते हैं। वायव्य द्रव्य क्या होते हैं? जिसमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है, जो लघु हो, शीत हो, रुक्ष हो, खर हो और जो सूक्ष्म हो। ठीक है, और जिसका स्पर्श से पता चले वो। तो ये क्या करते हैं? स्पंदन करते हैं, गति करते हैं, लघुता उत्पन्न करते हैं शरीर में। उसके बाद है आकाशीय द्रव्य, तो जिसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। तो ये होता मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लक्षण द्रव्य होते जो कोमलता को लेकर आए और जो मतलब ये कैविटीज में रहते हैं, छिद्रता में रहते हैं, लघुता उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं। तभी तक हमने द्रव्य का वर्गीकरण देखा है, वो भी भौतिक संगठन के हिसाब से। अभी आगे का जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम फर्दर द्रव्य वर्गीकरण देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।